जोहार दोस्तों, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2024 के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने अपना किसान क्रेडिट लोन माफ करा चुका है और बहुत सारे किसानों को अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो लोन माफी किया जा रहा है उसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो क्या है कारण, उसके बारे में बात करेंगे, उसका समाधान क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या एनपीए खाते वालों का लोन माफ किया गया, उसके साथ हम बात करेंगे कि क्या जो भी लोन पहले लिया गया था और एक बार माफ हो चुका है क्या दोबारा उनका लोन माफ किया जा रहा है। साथ ही क्या अभी तक के जो वर्तमान में जो लोन लिए गए हैं क्या सबको माफ किया जा रहा है। तो पूरा डिटेल्स जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं और स्टेटस पूरा चेक करके आपको दिखाएंगे कि अभी जो वर्तमान में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जो स्टेटस शो कर रहा है उसका क्या मतलब है। और अगर जिन भी लोगों का अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड का लोन माफ नहीं हुआ है तो वर्तमान में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका केसीसी लोन माफ हो सकता है। और इससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जो 1,76,977 किसानों का केसीसी लोन माफ किया गया है वो माफ हो रहा है। उसका मैं आपको मैसेज भी दिखा रहा हूं कि इस तरीके से मैसेज आता है जब आपका झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत ऋण माफ किया जाता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो स्टेटस है वो किस तरीके से दिखाता है, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको ये मैसेज दिखाया था कि इन किसान का झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 2021 में भी कृषि लोन माफ किया गया था और 2024 में भी इनका कृषि लोन माफी किया गया है। यानी कि जो केसीसी लोन माफ किया गया है उनका अभी वर्तमान में स्टेटस किस तरीके से शो करता है। तो चलिए आपको डिटेल से दिखाते हैं और आप भी अपना स्टेटस चेक करके देखिए कि आपका स्टेटस अभी क्या दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिन भी किसानों को अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस लोन को माफ कराने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी आप झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लोन माफ कराने के लिए अपने बैंक में लिस्ट चेक कराने के लिए जाते होंगे तो बहुत सारे बैंक में ये बोला जा रहा है कि अभी किसी तरीके से ऋण माफी नहीं किया गया है। और जब आप ऑफिशियल वेबसाइट जब झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का है उस पर जाके देखेंगे तो उसमें जो डाटा आपको दिखाई देगा वो सिर्फ आपको 2020 से पहले का ही डाटा दिखाई देता है। तो ऐसे में जो सरकार ने घोषणा किया है कि 1,76,977 किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है, तो किन किसानों का 1,76,000 जो भी लोन है वो माफ किया गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ा समस्या भी किसानों के साथ आ गया है, क्योंकि जब पिछली बार झारखंड कृषि के अंतर्गत लोन माफ किया गया था तो उस समय 2021 में किया गया था और उस समय जो प्रक्रिया थी वो बहुत सरल थी। उसमें जो भी शर्तें और नियमें रखी गई थी वो पूरा स्पष्ट तौर पे सरकार की ओर से जानकारी दे दिया गया था और जो भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी दे दी गई थी। लेकिन इस बार का जो लोन माफ किया जा रहा है उसमें किसी तरीके से यहाँ स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है। ऐसे में किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि पिछली बार जब लोन माफ कराया जा रहा था तो उस समय आप अपने प्रज्ञा केंद्र में 1 रुपये का टोकन कटा के अपना केवाईसी करा के अपना लोन माफ करा सकते थे और उसके बाद अपने बैंक में जाके उस टोकन का जो जनरेट स्लिप होता था उसको जमा करके अपना लोन माफ करा लेते थे। लेकिन इस बार जब लोन माफ कराया जा रहा है वो प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से केवाईसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है और लिस्ट भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ गई है। तो अभी आपको वर्तमान में क्या करना होगा, जैसे कि आप बैंक में जाते हैं तो आपको तो साफ तौर से वहाँ मना कर दिया जा रहा है कि किसी तरीके से लोन माफ नहीं हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो बोल भी रहे हैं कि लोन माफ हुआ है, तो लोन किस तरीके से माफ हुआ है। अगर आपका 2 लाख तक का लोन है या 1 लाख तक का लोन है तो मात्र उस पर आपका कुछ ही लोन माफ हो रहा है। जैसे कि आपका अगर 80,000 लोन है तो मान लीजिए आपका 40,000 लोन माफ हो रहा है, किसी का 10,000 लोन माफ हो रहा है। तो किस तरीके से लोन माफी योजना है, क्योंकि सरकार ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि 2 लाख तक का जितना भी कृषि लोन है वो सब माफ किया जाएगा। तो ऐसे में जो लोन माफ नहीं किया जा रहा है तो उसका अभी क्या समाधान है उसी के बारे में आगे चलिए आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि इसके बिना आप अपना लोन माफ नहीं करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसानों ने अपना झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2024 के अंतर्गत जो लोन माफी होता है वो करवा लिया है। तो कैसे कराया है, तो उन्होंने सबसे पहले अपना बैंक वहाँ पे गया, अपना लिस्ट में वहाँ पे बैंक मैनेजर से चेक कराया
अगर लिस्ट में उनका नाम था तो उनके बाद उनका लोन माफ़ किया गया, लेकिन पूरा माफ़ नहीं किया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितना भी लोन है आपका समझौते के रूप में अभी माफ़ किया जा रहा है। अब एनपीए खाते वाले जितने भी लोन हैं अभी तक माफ़ नहीं किए जा रहे हैं। सरकार ने तो पहले ही बोल दिया था कि 1 से 2 महीने के अंदर अगर बजट बना लिया जाएगा, चुनाव से पहले ही बोला था, लेकिन अभी चुनाव बीते हुए आपका 2 महीना से ज़्यादा हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, सरकार भी बन गया है, लेकिन सरकार अभी तक इस योजना के अंतर्गत जो ऋण माफ़ी किया जा रहा है उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देने के कारण बहुत सारे किसानों को बहुत सारी समस्या का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके लिए मैं आपको सबसे जो आसान तरीका अभी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइएगा, अपना स्टेटस चेक कीजिएगा, तो उसमें आप देखिएगा नीचे एक टोल फ्री नंबर आपको दिखाई देगा। तो यही वाला जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, यही वाला टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको किसी तरीके से समाधान नहीं हो रहा है झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत, तो आपको इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। जैसे ही आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो वहाँ पे रिसीव जैसे किया जाएगा, तो जो भी आपका समस्या है, आपका एनपीए खाता है या आपका दोबारा लोन माफ़ी योजना कराना है या किसी तरीके से अभी जो भी लोन आप लिए हैं कब से कब तक आपका लोन माफ़ होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आपको अपना समस्या वहां पे रखना है और वहां पे आपका समस्या को सुना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी समाधान है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का लिस्ट पे नाम ही नहीं है कि कैसे आप अपना लोन माफ कराइएगा। जब लिस्ट में नाम ही नहीं है तो लिस्ट में नाम है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आप उस पर सुधार करा के वहाँ पे अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ पे सुधार कर दिया जाता है। अगर आपका समस्या जेन्युइन है तो आपका सुधार कर दिया जाएगा और आपका झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जो भी लिस्ट है उस पर आपका शामिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका लोन माफी किया जाएगा, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि आपका 2 लाख तक का लोन माफ किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के वादे के मुताबिक 2 लाख तक का लोन माफ किया जाना था, लेकिन जो वादा किया गया था सरकार की ओर से उस तरीके से लोन माफ नहीं हो रहा है। पिछले बार जो वादा किया गया था 2021 में, उसमें स्पष्ट जानकारी जिस तरीके से दिया गया था कि 50,000 तक का लोन माफ होगा तो होगा, यानी आपका 2 लाख तक का है, 1 लाख का है या 30,000 है, सबका लोन माफ होगा तो होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत जो भी केसीसी लोन माफ़ किया जा रहा है वो दोबारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या एनपीए खाते वालों का लोन के बारे में क्या अपडेट है, या जो अभी किस डेट तक का लोन माफ़ किया जा रहा है उसके बारे में क्या अपडेट है, उसके बारे में बताते हैं आपको। तो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, जो भी झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत जो भी टॉपिक था उस पर मैंने वीडियो बनाया था और एक किसान का लाइव डेमो के साथ मैंने आपको दिखाया था कि इनका किसान क्रेडिट कार्ड 2 बार माफ़ किया गया है, यानी जो भी लोन उन्होंने लिया था वो 2 बार माफ़ किया गया था। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो किसान है उनका 2021 में केवाईसी करके इनका 1 रुपये का टोकन कटाकर झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत जो 2020 से पहले, मार्च से पहले लोन लिया गया था, 1 बार माफ़ किया गया था और फिर दोबारा इनका लिस्ट पे नाम आया जब 2024 का यहाँ पे लोन माफ़ किया जा रहा है। लेकिन जब इनका माफ़ किया गया था पहले 2021 में, तो उसमें मात्र 50,000 तक का केसीसी लोन माफ़ किया गया था, लेकिन जो 2024 में इनका झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत जो लोन माफ़ किया गया वो बैंक के द्वारा माफ़ किया गया, एक समझौते के तरीके से माफ़ किया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो इनका लोन है उतना माफ़ किया गया, क्योंकि जिस समय इन्होंने लोन दोबारा लिया था 2021 में इन्होंने लिया था लोन, जब इनका लोन माफ़ किया गया था उसके बाद तुरंत बाद इन्होंने लोन लिया था, तो उस समय इनको 60,000 फिर से लोन दिया गया था, जिसकी राशि 2024 में बढ़कर सूद समेत यहाँ पे 84,000 आसपास कुछ हो गया था। लेकिन इनका जो अभी लोन माफ़ किया गया है वो मात्र 43,000 का ही लोन इस बार माफ़ किया गया, यानी कि इनका 2 बार यहाँ पे माफ़ हो चुका है इनका झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत, पहली बार 2021 में और दूसरी बार 2024 में। अब हम बात करते हैं कि इनका स्टेटस अभी किस तरीके से शो करता है, तो जैसे चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इनका स्टेटस शो करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको चले जाना है। तो उससे पहले आपको सबसे पहले आपका जो गूगल क्रोम है उसमें आपको जाकर झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना लिखना होगा। जैसे ही आप झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना लिखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे वेबसाइट खुल के मिलेंगे, जिसमें झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना वाला जो ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड सरकार का, इस पर क्लिक करेंगे तो झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना
योजना का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका पेज खुल के सामने आ जाएगा। इस तरीके से इसका पेज होता है, जिसमें आपको यहाँ पे स्किप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको स्किप कर लेना है और आप नीचे आप जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई देंगे कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना क्या है, क्या शर्तें हैं, योजना कब से लागू हुआ है और इसके जो भी डिटेल्स हैं ये आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जो अभी आपको डिटेल्स यहाँ दिखाई देंगी वो 2020 से पहले के ही डिटेल्स दिखाई देंगी, क्योंकि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2024 का यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे जिस तरीके से शो नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसी 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको यहाँ पे देख रहे हैं बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसके नीचे आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसका जो पेज है वो आगे खुल के आ जाता है। इसमें आपको यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे फिल करने होंगे। आपको सबसे पहले आपका आधार नंबर और दूसरा जो आपको फिल करना है वो केसीसी अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। केसीसी अकाउंट नंबर अलग होता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर अलग होता है। तो आपको यहाँ पे आपका केसीसी अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो इससे सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो फिल कर लेते हैं। तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आप फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप केसीसी अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको आपका जो केसीसी लोन अकाउंट नंबर जो आपने दर्ज किया है उसका पर डिटेल्स आपको दिखेगा यहाँ पे। खास करके आपका केसीसी अकाउंट नंबर के साथ आपने जब केवाईसी कराया था वो केवाईसी का डेट भी आपको दिखाई देगा। ये दोबारा किसान क्रेडिट कार्ड जब लोन माफ हुआ था उससे पहले का यहाँ पे स्टेटस शो करता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे किसान का नाम आपको देखने को मिलेगा, इनका आपको आधार कार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, बैंक का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी केसीसी लोन अकाउंट नंबर है वो आपको दिखाई देने मिलेगा। जब आपने केसीसी का जब केवाईसी कराया था जिस भी डेट को कराया था वो दिखेगा, किस ज़िले का है वो दिखाई देगा और ख़ास करके जो आपका अंचल है वो दिखाई देगा। और यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे ग्रीन पे देख सकते हैं कि ऋण माफ़ी की भुगतान राशि बैंक शाखा को भेजी गई, वो किस डेट को भेजी गई थी वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि आपका जो केवाईसी हुआ था वो किस डेट को हुआ था, जैसे कि 28 फरवरी 2021 को हुआ था और जो भुगतान किया गया था बैंक में वो यहाँ पे 15 मार्च 2021 यहाँ पे शो कर रहा है। नीचे आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी देख रहे हैं, तो इसी टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके किसी भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि अभी जो केसीसी लोन अकाउंट जो भी आपने यहाँ पे दर्ज किया होगा उसका जो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो पिछला ही दिखाई दे रहा है। अगर आपने अगर दोबारा भी केसीसी लोन माफ करा लिया होगा तो भी सिर्फ आपका अभी का जो वर्तमान स्टेटस है वो नहीं शो कर रहा है, लेकिन आपका लोन माफ हो चुका है ये भी यहाँ पे जानकारी नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब अभी भी बहुत सारा यहाँ पे बदलाव होने की ज़रूरत है या सरकार अभी इसमें अपडेट कर सकती है। खास करके अभी एनपीए खाते वाले और दोबारा लोन जिनका भी माफ़ हो रहा है, दोबारा लोन माफ़ कर दिया गया है लेकिन एनपीए खाते वालों के लिए भी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है और कब से कब तक का जो लोन है वो माफ़ किया जा रहा है उसके लेकर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका 2023 का यहाँ पे लोन था और उनका माफ हो चुका है, लेकिन वहाँ पे एक समझौते के रूप में माफ हुआ है, ना कि पूरा लोन माफ कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।